सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद की आलोचना। आतंकी और आतंक के प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। शहबाज शरीफ जब वहां खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय एक तरीके से उनके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। ये बातें उनको तमाचों से ज्यादा लग रही होंगी। और जब आपने गलत किया होता है, आपकी अंतरात्मा जान रही होती है कि आपने गलत किया हुआ है, बेशक आप बाहर उसको ये मेंटेन करने की, पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं हमने तो जो किया वो सही किया, हम जो कर रहे हैं एज अ कंट्री वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दिल जानता है। सर ये तो मतलब, ये तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जबरा मारे और रोने ना दे। कि एक तो हाँ, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। ये तो सामने प्रधानमंत्री मोदी बिठाकर उनके मुंह पर सुना रहे हैं उनको। देखिए, ऐसी किसी की भी अपमान, और वो विश्व के पटल, आज तक किसी ने, दुनिया ने नहीं देखी होगी। आप और वो कहते हैं हम तो आकाश से भी, हिमालय से भी ऊंचे दोस्त हैं और समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। इसी चाइना को तो यही कहते हैं ना। और उन्होंने वहां दरबारी बना करके उसको किसी ने कहा बटलर। ही इज ए बटलर ऑफ आसिम मुनीर। तो उसी तरह खड़े, उस सेम उनका ये है। और देखिए, आपने जो बात कही, जब आपके मन में चोर होती है, आपके मन में ये होता है कि आपने जो किया है वो सच्चाई नहीं है। और देखिए, आपको ये बताएं, पहलगांव का नाम आया, आपने ज्वाइंट स्टेट में जो बिल्कुल पहलगाम का नाम, हाँ? पहलगांव का नाम आया और उसने कहा, उसमें है पहलगांव के आगे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। और आतंकवाद में 9 पॉइंट आए हैं, 1-2 पॉइंट नहीं आए कि बस आतंकवाद को एक कर दिया। तो भारत की जो जीत हुई है इसमें आतंकवाद के, और खास करके चाइना की धरती से, चाइना भी आतंकवाद का कहीं ना कहीं सपोर्टर था ही ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि एससीओ की इससे पहले की मुलाकात, जिसमें रक्षा मंत्री हमारे देश के गए थे और जहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ऐसी बातें थी जो भारत को मंजूर नहीं थी, उन्होंने पेन एक तरफ रख दी थी, तब से अभी तक बहुत सारा पानी बह गया है नदियों से और चीजें बहुत बदल गई हैं। क्या कैप्टन श्याम, ये बहुत क्लियर एक चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब उन्होंने अपनी कलम रखी थी वहां पे, तो बहुत ही अच्छा बड़ा संदेश दिया था उन्होंने पूरे विश्व को कि हम इसकी बात नहीं मानते। अगर आप नहीं कहते पहलगांव को अटैक, हालांकि चाइना ने बाद में ये कहा कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया। तो ये डबल नीति थी, उसके अगेंस्ट में क्लियर कट प्रिसाइज डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें उन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियरली कहे हैं और उनके तो और स्पष्ट आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान को लेकर चाइना की अभी तक जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें एक बहुत इविडेंट शिफ्ट देख रहे हैं क्या? देखिए, एससीओ समिट में मुद्दा होता है टेररिज्म का, पर्यावरण का, कोऑपरेशंस का। ये ज्यादा ट्रेड का जगह नहीं है, ये जगह बनाई गई थी इन मुद्दों के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और इसमें टेररिज्म पहला पक्ष है। उस हिसाब से चाइना जो कह रहा है, क्योंकि अगर वो होस्ट है तो उसे तो वो फ्रेम तो रखना पड़ेगा, और उस फ्रेम के हिसाब से उसने पाकिस्तान को क्लियरली कहा है। अगर वो नहीं कहेगा तो आज के दिन में चाइना का कोई वर्चस्व रहेगा ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी खुद ही खराब हो रही है। तो उसको फेथ में लेना है विश्व को, और उस फेथ में लेने में पाकिस्तान को ये कहना जरूरी था और उसने क्लियर शब्दों में कहा है। एक बात जोड़ूं, एक चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, यदि आपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है कि चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, ये वर्ड है, चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है ऑन टेररिज्म व्हिच बेसिकली बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बिलोंग टू पाकिस्तान। हाँ, ठीक। तो ये बात यदि आपके एमईएस का है बयान ये, तो कहीं ना कहीं जो चीज पुख्ता हो रही है ना, और देखिए उनको डंप तो करेगा ही, नॉट ओनली इन टेररिज्म, बाद में आप देखेंगे, क्योंकि जो चीजें आपकी सीपैक बना लिया, $72 बिलियन का। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक सीपेक के नाम पर पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता चाइना चला आ रहा था, लेकिन अब सीपेक को लेकर उसके जो मंसूबे थे वो परवान चढ़े नहीं, उधर अमेरिका से कुर्बत बढ़ गई है, इसलिए पाकिस्तान को अब बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, उसको कचरे की टोकरी में फेंकेगा चाइना बहुत जल्दी। आप ये कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत घाट का, मैं फिर कहूंगा, घर का ना घाट का, जो दोनों तरफ खेलना चाहता है उसके लिए एक नौबत आती है जब वो घर का ना घाट का हो जाता है। धोबी का क्या होता है आपको मालूम है? अगली खबर देखिए, चीन के तिनजियान के पुतिन की कार में पीएम मोदी ने किया सफर। एससीओ की बैठक के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक कार में निकले। पुतिन एससीओ समिट के लिए अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑरस में बैठकर पुतिन के साथ रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंचे। रिट्ज कार्ल्टन में ही पीएम मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। तो ये बताता है, देखिए आप जानते हैं कि ये जो औपचारिक जगहें होती हैं, जहां औपचारिक मुलाकातें होती हैं, वहां पर नेता पहुंचते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज के जरिए पहुंचते हैं और वहां जाकर एक टेबल पर उनकी बातचीत होती है, साझा डिक्लेरेशंस होते हैं, साइड लाइन में कुछ बातचीत होती है, लेकिन इतनी कुर्बत दिखाई नहीं देती कि एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर वो आगे जाएं।
अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है तो ये भी मेक श्योर किया जाता है कि इसकी फोटो कहीं दूसरी जगह न जाने पाए। अगर कहीं कोई किसी की गाड़ी में बैठा, यहां पर प्रधानमंत्री और पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट एक गाड़ी में है, उसकी फोटो आती है, वो सार्वजनिक भी होती है, इसमें ऑप्टिक्स भी है, मैसेजिंग भी है, और उन दोनों देशों की जो हर एक थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे, जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप और वो दोनों लीडर, सर इसके मायने क्या है? देखिए, और ये 45 मिनट में क्या बात हुई होगी सर? बताइए। देखिए क्या कारण है, अलास्का में भी आपने देखा था, उसमें पहले ट्रम्प जाके बैठते हैं और उसके बाद पुतिन, पहले पुतिन उसमें बैठ जाते हैं, फिर ट्रम्प आते हैं। यहाँ उल्टा है, पहले देखिए वहां पुतिन बैठे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन वेलकम किया जाता है। और देखिए क्या है, आप जब जाते हैं इन जगहों में तो बहुत बगिंग होती है, बहुत चीजें लीक हो सकती हैं। जब आप बात करेंगे वन टू, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है, ये रशिया से आया हुआ है एंड इट इज लाइक ए फोर्ट्रेस। उसके अंदर में अब पूरा आर्मर्ड है, कार है। आप बताइए 45 मिनट बात होना, इतने तो 40 मिनट तो केवल उनके बीच की टॉक हुई है, वहां हुई है, 45 मिनट को सब चीज निपटा दिया होगा। तो आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे ये सब झटके हैं जो उनको लगातार मिल रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, आपके इस चैनल में 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर खुद इसलिए गए हैं कि वो सिर्फ जिनपिंग को नहीं दिखा रहे, या टैरिफ के अगेंस्ट की बात नहीं हो रही, या टेररिज्म की बात नहीं हो रही, वहां पे 2 बातें हो रही। जेलेंस्की के साथ उनकी जो बात हुई थी, तो 2 ट्रायंगल हमने बात की थी उस दिन। ये मैंने कहा था, एक ट्रायंगल है जो पुतिन और अमेरिका और भारत, ये एक ट्रायंगल है जो रशिया और उसका वॉर का है, और दूसरा ट्रायंगल है कि हमारा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का रिलेशन। तो जो बायलैटरल मीटिंग होती है ना, उसमें जो बात करेंगे चाइना के पुतिन के साथ उन्होंने जो बातें की होगी, चाहे वो युद्ध की बात है, चाहे वो टैरिफ के अगेंस्ट में क्या मुद्दे उठाने हैं, तो 45 मिनट इसीलिए लगा। और ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, किसी ने सर बड़ी अच्छी बात डाली, मीम के तौर पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बड़ा इंपैक्ट करती हैं। किसी ने कहा जब वहां पर तीनों ये बड़े नेता खड़े हुए थे, शी जिनपिंग खड़े हुए थे, पुतिन खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, और उनके हाथ आपस में ऐसे मिले हुए हैं, तो किसी ने लिखा उसमें साथ में कि यहाँ शायद मोदी ये कह रहे होंगे कि यहीं से अगर रशिया यूक्रेन के सीज फायर का ऐलान हो जाए तो पुतिन को कैसा लगेगा? मैं तो ये कहता हूं, और सर एडिशनली खबर ये भी आ रही है कि नोबेल वाली जो कमेटी है उसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं वो 3 खिलाफ हैं ट्रंप के। बिल्कुल 5 के खिलाफ होने चाहिए थे। 2 कौन है जो उनके साथ में माल पहुंच गया होगा उनको। माल पहुंच गया होगा। देखिए अब माल का समय, क्योंकि अब वो जो ये है नोबेल पुरस्कार कमेटी है, यदि कोई देता है उनको वोट में, क्योंकि इतना ज्यादा ओपन हो चुका है। अभी तो अमेरिका की जनता, अमेरिका के कोर्ट, अब अमेरिका के पत्रकार इतनी गालियां निकाल रहे हैं, और उसके बाद नोबेल प्राइज के 2 लोग उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं। और देखिए जहां जहां भी ये कहते हैं ना कि हमने किया, मध्यस्थता करके हम शांति ला रहे, वहां अभी शांति कहां, शांति से इतनी दूर है। भारत भी अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, एससीओ में ये तमाम जो ऑप्टिक्स हो रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स, ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये कार वाली फोटो जो हम सामने रख रहे हैं, ये अमेरिका कैसे देख रहा होगा सर? इसके क्या मीनिंग और नुआंसेस निकाले जा रहे होंगे वहां? ट्रंप की ट्रम्पेट अभी कम बज रही है, आपने जैसा कहा वो भी इनविजिबल हो गए हैं, चुप हुए भौचक्के हैं, क्योंकि एक बड़ा फ्रंट एशिया का खुला है, और साथ में यूरो भी, साथ में रशिया भी, तो ये बड़ा फ्रंट खुल रहा है। और जो अपने को ये सुप्रीमेसी जो दिखाते थे अमेरिका, हर चीज में ये कहते थे वो कहते थे, उसकी जगह पर एक बड़ा बहुत अच्छा सामयिक जगह है एससीओ का। ये तनाज में जो हो रहा है बड़ा मजेदार है, क्योंकि समय ऐसा है कि पूरा विश्व इस पर ध्यान गड़ाए देख रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं सर, इस खबर को जरा बता देता हूं अपने दर्शकों को, 6 दिन 1 हफ्ता बहुत होता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.